नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम और स्वागत है आपका डीजी रिसर्च चैनल पर। कुछ विराम के बाद वापस वीडियो स्टार्ट हो गए हैं और आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा होगा। बीच में कुछ व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं आ पाए थे और आज से वापस वीडियो स्टार्ट हो गए हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब मार्केट में हो रहा है सेक्टर रोटेशन, जो कि थोड़े थोड़े दिनों बाद मार्केट में होता रहता है। तो आपको अगर सेक्टर रोटेशन का पता रहेगा और सेक्टर्स किन सेक्टर्स की तरफ मार्केट जा रहा है ये अगर आपको पता रहेगा तो आपको सेक्टर पकड़ने में के पर आधारित शेयर्स ढूंढने में आसानी रहेगी। तो पहले अगर आपने सेक्टर का चुनाव कर लिया तो फिर आप उसके अंदर से शेयर ढूंढ सकते हैं, तो आपके लिए एक फिल्टर बन जाएगा वहां पर। तो आपने देखा होगा कि अभी पावर सेक्टर था, चल रहा था, इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर था, ये चल रहा था, और भी कुछ इस तरीके के सेक्टर्स मार्केट में चल रहे थे। अभी थोड़ा सा रोटेशन हो रहा है, थोड़े से सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं। तो अभी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आगे चल करके अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, जिसके कि अगर हम जिसमें से अब हम अच्छे शेयर का चुनाव करें तो वहां पर हमको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। तो वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं, अच्छे शेयर ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो सेक्टर है वो है एनबीएफसी सेक्टर। तो एनबीएफसी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी वॉर चल रहा था, रेट हाइक, इन्फ्लेशन, इसकी कयास लगाए जा रहे थे। तो अभी आपने देखा कि क्रूड जो 105 108 डॉलर तक चला गया था, ब्रेंट क्रूड, वो अभी 70 के पास आ गया है। और से रिलेटेड और भी चीज़ें जो हैं सस्ती होंगी और आगे जाकर के इन्फ्लेशन के जो बढ़ने का डर था वो कम होगा, रेट हाइक होने का जो डर था वो भी कम होगा। तो इसका जो डायरेक्ट फायदा है वो एनबीएफसी कंपनीज को मिलता है और रियल एस्टेट सेक्टर को। तो पहला जो सेक्टर है वो रहेगा एनबीएफसी और दूसरा जो सेक्टर रहेगा वो रहेगा रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये दो सेक्टर नए उभर के आएंगे अभी कुछ महीनों के अंदर। इसके अलावा एक सेक्टर रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि मेटल सेक्टर्स में बिकवाली आ रही है, मेटल सेक्टर अभी हट रहा है लाइमलाइट से, है ना, इस तरीके से। तो उनको अभी कौन से सेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं? तो पहला एनबीएफसी, दूसरा रियल एस्टेट और तीसरा सेक्टर इसमें आएगा, दैट इज फार्मा, जो कि काफी टाइम से चल रहा है क्योंकि उसको इन्फ्लेशन से भी फर्क नहीं पड़ता उसको। मतलब अगर रूपी वीक होता है तो और ज्यादा फायदा मिलता है। तो हर तरीके से विन विन सिचुएशन में है अभी फार्मा। तो अभी सेफ साइड में अगर आपको बैट करना हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर में तीन सेक्टर हैं। एक तो हेल्थ केयर सेक्टर है, एक इसके अंदर प्योर जो मेडिसिन रिलेटेड फार्मा सेक्टर है, फिर इसके अंदर एक है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको कि सीडीएमओ बोला जाता है। तो इस तीनों सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो तीनों सेक्टर के अंदर तेजी हो रही है। तो आप चाहे बड़े ब्रांडेड कंपनीज देख लीजिए, है ना, फॉर एग्जांपल दे देते हैं लुपिन, सन फार्मा, लाइक ऐसा नहीं है कि केवल एक दो शेयरों में ही, अक्रॉस दी लाइन, अक्रॉस दी बोर्ड तेजी हो रही है फार्मा के अंदर। तो फार्मा को आपको बहुत अच्छी तरीके से रडार पर रखना है। इसमें जो सीडीएमओ वाली कंपनीज हैं जो कि हमने कवर की थी, रूबिन रिसर्च, केनोरिस फार्मा, जिसने कि आज ऑल टाइम हाई लगाए हैं। तो इस तरीके की कंपनीज को आपको ध्यान देना है। हमने एक आपको सुवेन लाइफ साइंसेज बताया था एक में, तो वो भी आज ऑल टाइम हाई टच किया है। तो इन सेक्टर की, इन तरीके की कंपनीज पर आपको फोकस करना है, तो इन पर आपको ध्यान देना है। तो ये दो तीन सेक्टर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली रडार पर रखने हैं क्योंकि इन सेक्टर्स के अंदर काफी तेजी होने की उम्मीद है। तो इसमें अगर आपने सही शेयर का चुनाव किया, इसके अलावा आप देखेंगे कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि गोल्ड और कॉपर के अंदर वापस रिवर्सल आएगा। और आप देखिए कि गोल्ड दो तीन बार 140 से नीचे पर टच किया लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया और वहीं से ये वापस 147 148 के लेवल पर गोल्ड वापस आ गया है, जो कि अभी अच्छा और रिवर्सल दिखा सकता है। तो इसी के साथ ही अगर हम आपको अभी कोई शेयर की बात नहीं करेंगे, आप एक शेयर हमने यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर लगा रखा है जो यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो इस शेयर को अगर आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।